हे स्टूडेंट्स, इस ट्यूटोरियल में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं और ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कोई फ़र्क नहीं है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। तो हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक है पैसेंजर ट्रेन और एक है एक्सप्रेस ट्रेन। तो मैंने आपको बताया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप टेबल बना लो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड, टाइम के क्वेश्चन सॉल्व करने ज़्यादातर बच्चों को थोड़े कंफ्यूजिंग लगते हैं, तो इससे आसान हो जाता है। अच्छा, हमारे पास दो ट्रेन हैं, एक पैसेंजर ट्रेन और एक एक्सप्रेस ट्रेन। तो इस रो में हम पैसेंजर ट्रेन की डिटेल्स डालेंगे और इसमें हम एक्सप्रेस ट्रेन की डिटेल्स डालते जाएंगे, ठीक है। अब वो कहता है कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से। तो इसके ऊपर हम आते हैं, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर। तो मैसूर से लेके बेंगलोर तक वो कहता है कि 132 किलोमीटर है। तो 132 किलोमीटर ही ये ट्रेन ट्रैवल करती है और 132 किलोमीटर ही ये वाली ट्रेन ट्रैवल करती है। तो हमें सिर्फ डिस्टेंस से लेना देना है। मैसूर और बेंगलोर ये जस्ट आपको उसने रेफरेंस के लिए बताया, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। तो भूल जाओ कहीं रुकती है नहीं रुकती, वो ओवरऑल बता रहा है कि 1 घंटा कम लेती है, ठीक है। इफ द एवरेज स्पीड of the express train is 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। वो कहता है पैसेंजर ट्रेन जिस स्पीड से चल रही है, पैसेंजर ट्रेन जितनी भी स्पीड से चल रही है, एक्सप्रेस ट्रेन उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो ये बात भी हो गई। तो कहता है कि आप दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड आउट करो। देखो, हमें पता नहीं है कि एक्सप्रेस ट्रेन किस स्पीड पे चल रही है, पैसेंजर ट्रेन किस स्पीड पे चल रही है, लेकिन उसने ये बता दिया कि एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है वो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है। तो मैं एक काम करता हूँ, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड को मैं मान लेता हूँ x किलोमीटर्स पर आवर। तो अगर इसकी स्पीड को मैं x किलोमीटर पर आवर मान रहा हूँ तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, x + 11 इतने किलोमीटर्स पर आवर, क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो पैसेंजर ट्रेन से 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा स्पीड पे चल रही है, ठीक है। तो ये हमने डाटा यहाँ पे लिख लिया और अब सबसे पहली लाइन पे जाते हैं। तो वो कहता है कि इसके अकॉर्डिंगली अब एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो पैसेंजर ट्रेन ने इस स्पीड पे इतना डिस्टेंस कवर करने में जितना टाइम लिया, एक्सप्रेस ट्रेन उससे 1 घंटा कम लेगी। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे टाइम निकालना है। अब टाइम क्या होता है, देखो मैं इसको चलो यहाँ पे लिख देता हूँ। अब हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस करते हैं। अब देखो, स्पीड क्या होती है, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो यहाँ से आप टाइम निकाल सकते हो। इसका मतलब टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड नीचे आ जाएगी तो हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस ओवर स्पीड हो गया। तो यही फॉर्मूला अब हम यहां डालते हैं। तो टाइम का मतलब डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस इज 132 और स्पीड है इसकी x, तो ये इतने आवर्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली इसका टाइम निकालते हैं। तो इसका टाइम भी डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस तो उतना ही है 132 डिवाइडेड बाय स्पीड x + 11, ये हो गया इतने घंटे, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, नाउ वी नो कि ये जो टाइम है ये इससे 1 घंटा कम है। तो यानी कि 132 डिवाइडेड बाय x + 11, ये जो टाइम है ये 132 डिवाइडेड बाय x इससे 1 घंटा कम है। तो बस अब यहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हो, अदरवाइज इसको मैं यहाँ पे क्विकली आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। तो दिस एम्प्लाइज x वाली टर्म्स इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय x + 11 माइनस 132 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पे x × x + 11 ये हो गया मेरा LCM। तो ऊपर आ जाएगा, मैं क्विकली कर रहा हूँ, ये हो जाएगा 132x माइनस ये हो जाएगा 132x माइनस
ये 11 इंटू 132 ये हो जाएगा 1452। आप देखोगे तो इतना हो जाएगा इज इक्वल टू -1। तो दिस एम्प्लाइज ये 132 कट गया आपस में, तो ये मेरे पास बच गया -1452 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 11x इज इक्वल टू -1। सो दिस एम्प्लाइज ये मेरे पास कितना हो जाएगा -1452 इज इक्वल टू -x स्क्वायर माइनस 11x। तो सब कुछ इधर ले आते हैं। सो दिस एम्प्लाइज x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। ये अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले सेक्शन में आ रहा है, तो मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज़ करूँगा इसमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ए कितना हो गया हमारा 1, बी हो गया 11, सी हो गया -1452। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो विच इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो दिस विल बी इक्वल टू 11 स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -1452। सो दिस विल बी इक्वल टू 121 प्लस इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5808, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे इतना आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू ये हो गया मेरे पास 9295। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम क्विकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो दिस विल बी इक्वल टू -b यानी कि -11 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट 5929 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी कि 2 ही रह गया। सो दिस इज इक्वल टू -11 प्लस माइनस इसको सॉल्व करोगे स्क्वायर रूट को तो 77 आएगा। ये आप खुद कर लेना डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से x के मेरे पास दो वैल्यूज हो सकती हैं, -11 प्लस 77/2 और दूसरी हो सकती है -11 माइनस 77/2। तो यहाँ से ये हो गया 66/2 यानी कि 33 और यहाँ से हो गया -88/2 यानी कि -44। तो -44 वाली वैल्यू तो हम रिजेक्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि x क्या है? x है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो पॉजिटिव होगी, वो नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये इतने किलोमीटर्स पर आवर 33 किलोमीटर्स पर आवर ये स्पीड किसकी हो गई? पैसेंजर ट्रेन की। क्योंकि x क्या था, अगर आप यहाँ पे देखो तो x हमने क्या लिया था? स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम क्विकली। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड थी x एंड दिस इज इक्वल टू 33 किलोमीटर्स पर आवर। और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड जो है वो हमें पता है वो कितनी थी? x प्लस 11। तो वो कितनी हो गई? 33 प्लस 11 विच इज इक्वल टू 44 किलोमीटर्स पर आवर। तो एक आंसर हो गया ये और दूसरा आंसर हो गया ये। सो दैट्स योर आंसर, राइट। तो इतना सिंपल सा था ये क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा टेबल बना के सॉल्व करो, उससे क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत आसान होते हैं। ओके, तो अब अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स टू सपोर्ट माय चैनल। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। कीप वॉचिंग मैथमाफिया।